हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करा, आपके साथ इतना ज़्यादा उन्होंने प्यार मोहब्बत दिखाई, और जब टाइम आया रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, नेक्स्ट लेवल पे जाने का, तो उन्होंने आपको धोखा दे दिया। या फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि लाइफ में कभी भी इन करते, कभी भी आउट करते, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई और मिल जाता है उससे बात करने लग जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, जहाँ पे कोई चीज़ अच्छी दिखती हो उनको, जहाँ पे फ़ायदा दिखता है तो वो आपके लिए स्टेप नहीं लेना चाहते, एंड डेफिनेटली वो आपकी लाइफ से आउट होना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए, हमारे पास कार्ड भी वही निकल के आया जो मैं बात कर रही हूँ कि काफ़ी रिजिड पर्सनालिटी है ये। सो जो भी आपका पार्टनर है, 3 बार उसका ध्यान आप कीजिए, एंड अपने मन को शांत रखिए, एंड डिवाइन से बोलिए कि डिवाइन हमें ब्लेसिंग्स दे, एंड साथ में मुझे मेरे रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है वो बताइए। सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर का नेचर कैसा है, क्यों उसने ऐसा किया आपके साथ। ठीक है, कार्ड सीधा निकल आया तो उसको भी ले लेते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट पर्सनालिटी है। हो सकता है टॉरस हो आपका पार्टनर, या फिर हो सकता है एरीज हो। टॉरस एरीज हो सकता है। फायर साइन डेफिनेटली है, और फायर भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ठीक है, सो अगर किसी को रीडिंग लेनी है तो हमें व्हाट्सअप करें। रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है। जाके मेरा इंस्टा फॉलो कीजिए, एंड फेसबुक को फॉलो कीजिए। राइट, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को, क्या कर्मा मिल रहा है? खुश हैं, दुखी हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या कर्मा मिल रहा है? ओके, चलिए चलते हैं। देखो, बीइंग अ पर्सनालिटी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा रिजिड है ये बंदा, बहुत रिजिड है। अपने जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उसके एक्सपीरियंसेस है, उससे निकल पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कि जो अरेंज मैरिज की तैयारी कर रहे हो, घर वालों के प्रेशर में, या कुछ कुछ इस तरह की है कि अरेंज मैरिज ताम झाम से या तो हो चुकी है या तो होने वाली है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि होने की भी चांसेस हैं। जो अगर इस टाइम जो लोग अभी सिंगल हैं, ठीक है ना, जिसका पार्टनर ऑलरेडी उन्हें छोड़ के जा चुका है, ठीक है, या तो पार्टनर शादी करने वाला है, या आपको भी कोई एक अच्छा बंदा मिल सकता है। राइट, जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा रिजिड स्वभाव का है, अपनी चलाता है सिर्फ। और मैं कहूँगी अगर लव लाइफ में तो ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी। हो सकता है उसने अगर किसी और के लिए आपको धोखा दिया था तो उसको भी वो धोखा मिल गया है। ठीक है ना, आपको छोड़ के अगर किसी तीसरे बंदे के साथ गया, या कि उसको घर वालों से मिलवा देता हूँ और शादी कर लेता हूँ, या घर में आपके बारे में घर में नहीं बताया, उसके बारे में घर में बता दिया, सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो बंदा भी उसे छोड़ के चला गया है। सो नाउ ही इज थिंकिंग कि भैया अब मैं ना इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, मुझे कुछ करना तो था, शादी भी करनी थी, न्यू बिगनिंग भी करनी थी, नाउ व्हाट आई कैन डू। सो ही जस्ट थिंकिंग, ही जस्ट लिसनिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसकी सुनूं, उसकी सुनूं, क्या दूं। ठीक है, कहीं न कहीं या तो वो बंदा उनको छोड़ के चला गया है, या ये खुद ही उस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हैं। क्योंकि अब इन्हें समझ में आ रहा है कि यार जितना प्यार इनको आप करते थे, जितना आप इनको समझते थे, छोटी-मोटी लड़ाई होने के बावजूद भी ही इज़ ऑलवेज़ यू ऑलवेज़ बिहाइंड हिम और हर। बट वो वाली चीज़ें, वो वाला प्यार, वो वाला सम्मान, वो वाली रिस्पेक्ट उनको मिल ही नहीं रही है उससे। तो ही फील कि यार मैं ही कब तक करता रहूँ? सो बेटर है कि मैं इस रिलेशनशिप से आउट हो जाता हूँ, निकल जाता हूँ। कहीं न कहीं डिवाइन इनको ये गाइड करता हुआ दिख रहा है कि भैया अगर तुम अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हो तो देखो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। तो इनकी इनर कॉलिंग इनको ये भी कह रही है कि जो नेगेटिव लोग हैं अपनी लाइफ से निकालो, 2 कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन है उसमें से एक का चुनाव करो, और कहीं न कहीं उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। एज़ ए फ्रेंडशिप ही चाहे उनको स्टार्ट करनी पड़े आपसे, एज़ ए फ्रेंडशिप वो स्टार्ट करें, और उनको साथ में ये भी लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो हर किसी को इतना अच्छा एडवाइस देता हूँ, और जब मेरी बात आई तो मतलब मैं अपने रिलेशनशिप में कोई मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा। सो हो सकता है इस वजह से वो लोगों के साथ नहीं है आजकल, वो अलग-अलग रहते हैं। हो सकता है किसी ठंडे प्रदेश से हो आपके पार्टनर, या फिर माउंटेन हिली एरिया से, या फिर आप दोनों की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस या गैप हो सकता है। सो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे ना करे, वो वाला भी एक चीज़ हो सकती है। राइट, सो बेसिकली वो जो कर्मा जो फेस कर रहे हैं, वो ये कर्मा फेस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ से प्यार खत्म हो गया, वो किसी मतलब कोई भी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो वही एक चीज़ है कि शायद लोग भी उनके पास नहीं आना चाहते, बहुत ज़्यादा रिजिड उनका नेचर हो गया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं।
लोग उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। पैसे से रिलेटेड भी कोई बहुत अच्छी अथॉरिटी, कोई पावर पोजीशन उनके पास नहीं आ रही है। शायद जो लोग उनके फॉलोअर्स थे या जो उनको मानते थे वो कहीं न कहीं उनसे दूर होते हुए जा रहे हैं। लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा पहले प्रभावित होते थे या उनके आस-पास रहना चाहते थे, वो कहीं न कहीं उनका जो रिजिड स्वभाव अभी बनता जा रहा है उससे थोड़ा-सा दूर होते हुए दिख रहे हैं। कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनको कोई नए दैट लाइफ में जो एक न्यू बिगनिंग होती है या ग्रोथ होती है या पैसा कमाने का कोई नया ज़रिया या हैप्पीनेस विद जो भी उनकी जो अच्छी थिंकिंग थी वो कहीं न कहीं उनको एक अच्छा रिज़ल्ट देती हुई नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन हो सकती है, नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं और बार-बार उनके मन में ये ख़्याल आ रहा है कि भई तूने गलत किया है, तूने गलत किया है। अगर तू चाहता है इस रिलेशनशिप को ठीक करने का या चाहती है इस रिलेशनशिप को ठीक करना तो कहीं न कहीं तुझे वापस जाना पड़ेगा, माफ़ी माँगनी पड़ेगी और दिस इज़ द लास्ट चांस। दिस इज़ द लास्ट चांस, ये लास्ट चांस भी है और कहीं न कहीं अगर ये तूने छोड़ दिया तो उसके बाद ये रिलेशनशिप चला जाएगा। सो भगवान उस चीज़ से होता है ना हमारी अंतरात्मा हमें बोलती है, तो कुछ अंतरात्मा इस तरह से बोलती हुई नज़र आ रही है। भगवान इस तरह से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इशारे उन्हें दिख रहे होंगे, कुछ सेइंग्स वो कहीं पढ़ रहे होंगे या कुछ सुन रहे होंगे, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। कहीं न कहीं अपने इमोशंस छुपाते हुए दिख रहे हैं लोगों के सामने मतलब काम तो करना ही है बट अकेले में जब वो आते हैं स्पेशली इन द नाइट टाइम्स ही फील वेरी सैड। हो सकता है आजकल बाल-बाल सफ़ेद हो गए हैं और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है जिस हिसाब से वो इतने चार्मिंग थे या फिर इतनी ब्यूटीफुल थी, लोगों के साथ उठना-बैठना हर चीज़, कहीं न कहीं वो सब चीज़ें धीरे-धीरे खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ माइग्रेन के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठंड रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम किसी की हो सकती है। मतलब अपना बेसिकली शरीर का वो भी ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं न कहीं। सो वो वाली प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं वो आपके साथ एज़ अ दोस्ती स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के साथ रखना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि जब वो आपके साथ रहते हैं तो कोई ग्रोथ होती है। आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं वो एंड मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स उनकी तरफ बढ़ भी सकते हैं। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मतलब देखो 2 पहलू होते हैं कि भई भगवान तो हमें बोल रहा है कि भैया तुम्हें राइट जाना है और हमारा दिल कह रहा है हमें लेफ्ट जाना है। अब आप किसकी किस टाइम पे सुनते हो, वो डिपेंड करता है। सो मैं ये कहूँगी आप अच्छी मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में पॉज़िटिव सोचिए। अगर डेफ़िनिटली यू वांट कि वो आपकी लाइफ़ में वापस आएँ, ठीक है, ये बंदा थोड़ा-सा रिजिड हो सकता है बट डेफ़िनिटली ये स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी देगा। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देगा या पीछे इसके जो जो भी रहे हों उसके नाटक या फिर ड्रामेबाज़ी या फिर दैट लोगों से ज़्यादा घुल-मिल जाना और आपको साइड कर देना या फिर नेगेटिव लोग कुछ भी बोलते थे उसकी बातों में आ जाना, जो भी था। सो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे ख़त्म होंगी या फिर वो बियरेबल चीज़ें हैं, वो आप कर भी सकते हो। मतलब ठीक है, जब कोई इंसान में बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती हैं, तो देखो हर कोई तो परफ़ेक्ट नहीं होता, तो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट बंदा कर सकता है, तो वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है? सो कहीं न कहीं उन्हें ये भी लगता है कि अगर मैं इस टाइम पे अगर मैं घरवालों को तो आपके बारे में बताता हूँ या हम दोनों अगर साथ भी होते हैं, पता नहीं आप मानोगे, नहीं मानोगे शादी के लिए, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं वो। ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज़्ड। सो कार्मिक रिलेशनशिप में कहूँ तो भैया बिल्कुल भी लाइफ़ में ऐसा है कि इंस्टेबिलिटी दिख रही है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, वो लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चल रहा है, बहुत ज़्यादा अकेले-अकेले हैं। दुनियादारी से कट हो गए, हो सकता है कुछ लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह सब अनइंस्टॉल भी कर दिया हो कहीं न कहीं। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बी पॉजिटिव। हम इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि हम अलग-अलग तरह की रीडिंग बनाते रहते हैं, तो फिर जब एनर्जी एक्सचेंज चेंज होगा, देन वी कैन सी कि भैया क्या होने वाला है आगे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।